91 का जो 10वां हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आ नहीं पाएगा। और भजन संहिता 23:4 में लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार सी तराई से होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलो तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। जब तू मेरे साथ रहता है तो मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हाँ, हम सुन रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं कि भाई दिल्ली में कई बिल्डिंगों में आग लग गई। क्या के कारण? गर्मी के कारण, ज्यादा गर्मी के कारण, ज्यादा तेज धूप होने के कारण उसमें आग लग गई है। लोग मर रहे हैं, मशीनें खराब हो रही, दिक्कतें चल रही है। अब हम क्या करें? जब मुझे और आपको परमेश्वर ने ठहरा, तो बाइबल क्या बता रही है इसके विषय में स्पष्ट रूप से, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो मेरा और आपका सबसे मेन क्या है? हम जब परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहेंगे और बाप की गोद में जब बच्चा होता है, चाहे आग लग जाए, चाहे कोई पागल कुत्ता हो, चाहे शेर आ जाए, बाप के होते बच्चे को टच नहीं कर सकता। और इसी का नाम है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। फिर मैं कई बात को बता चुका हूँ, एक लड़की है, एक पिता है, दोनों नदी को पार कर रहे हैं और लड़की पिता से कहती है, पिताजी मैं आपकी उंगली नहीं पकड़ रही हूँ, आप मेरी उंगली पकड़ लो। पिता ने कहा, बेटे क्या फर्क है? पापा, फर्क है कि मैंने आपकी उंगली पकड़ रखी है और मुझे ये पानी का भाव बहा कर ले जाएगा, परंतु यदि आपने मेरी उंगली पकड़ रखी है तो आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। जो बच्चे उंगली पकड़ते हैं तो उनकी मन मर्जी चलती है। उधर कोई खिलौने वाला आ गया तो उंगली छुड़ा करके भाग जाएंगे, आइसक्रीम वाला आ गया उधर भाग जाएंगे। आज जवानों का क्या, कोई गर्लफ्रेंड है उधर चले गए, कोई सहेली है, कोई लड़का है, कोई गलत चीज है, वो हाथ छुड़ा करके चले जाएंगे। लेकिन यदि पापा ने हाथ पकड़ा हुआ है तो छुड़ाने से पहले सोचना पड़ेगा कि बताएगा क्या, कहेगा क्या। जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहे, बैठे रहने का मतलब है कि हम बैठे हैं, कुछ भी होता रहे, कोई दोस्त आ गया, कोई सहेली आ गई, कोई काम आ गया, कोई मोबाइल पे कुछ चीज आ रही है, कोई टेलीविजन पे कुछ आ रहा, हम लोग चले जाते हैं। लेकिन लिखा है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और छाया यदि उसकी है, वो हथेली करता था, उसकी हथेली पे चला करते थे, वो बादल का साया बन जाता था, उनके आगे आगे चलता था, ना उनको धूप लगती थी ना लू लगती थी। वो तीर जो दिन को उजाड़ते हैं, वो तो उनसे तुझको कुछ भी हानि नहीं होगी, क्योंकि उनको मैंने बनाया और वो बेहतर रूप से जानते हैं कि ये आदम है, ये हव्वा है, ये परमेश्वर का है, ये परमेश्वर की है, इनको टच मत करना, ये हमारे बॉस के बच्चे हैं। आमीन। ये हमारे बॉस के बच्चे हैं, ये यहोवा परमेश्वर के बच्चे हैं। और वो जानता है, शैतान भी इस बात को जानता है, किसको छूना किसको नहीं छूना। दुष्ट आत्मा को कुछ लोग निकाल रहे थे प्रेरितों के काम में। जब वो पौलुस को दुष्ट आत्मा निकालते हुए देखते थे, उन्होंने कहा ये वाला मंत्र तो बहुत बढ़िया है। पहले वो क्या करते थे, वो कुछ ताबीज देते थे, कुछ फूंक फाक मारा करते थे। इन्होंने जब देखा कि यार ये पौलुस तो बड़ा अच्छा नाम लेता है और यीशु के नाम लेने से दुष्ट आत्मा भाग जाती है, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। यीशु मसीह का नाम लेते थे और दुष्ट आत्मा भाग जाती थी। एक दिन बड़ी दुष्ट आत्मा आ गई, एक दिन बड़ी दुष्ट आत्मा आ गई और ये कहने लगे यीशु मसीह के नाम से निकल जा। कहते यीशु को हम जानते हैं कि उस यीशु के नाम से जिसको पौलुस बोलता है, उसके नाम से तुझे कहते निकल जा। क्या पौलुस को भी जानती हो, यीशु को भी जानती हो, और तुम कौन हो, तुम अपना बताओ। और दुष्ट आत्मा उन पे झपटी, उनके कपड़े फाड़ दिए, घायल कर दिया और वो भागे। हालेलुया। फर्क दुष्ट आत्मा जानती है, दुष्ट आत्मा भी फर्क को जानती है। फिर सोचो, स्वर्गदूत मुझे और आपको स्वर्गदूत दिए गए हैं, वो तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। वो आज्ञा देता है 38 वर्ष की व्यक्ति के पास। जब कोई नहीं पहुंचा, यीशु मसीह उस दिन उसके पास पहुंचा।
यीशु मसीह उस दिन उसके पास पहुंचा और उससे पहले वो पिता से कह रहा होगा, पिताजी आज स्वर्गदूत को मत भेजो, आज मैं खुद उसके पास जाऊंगा। आज स्वर्गदूत को मत भेजो जो पानी हिला रहा है, वो तो 38 वर्ष से पानी हिलाता, ये पड़ा ही रहता है, ये जा ही नहीं पाता। आज स्वर्गदूत रहने दो, आज मैं जाऊंगा। और यीशु मसीह उसके पास जाते, उससे बात करते हैं और स्वर्गदूत भी ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ कि मेरी क्या औकात कि मैं पानी को हिलाऊं, मेरी क्या औकात के मैं बोलूं। और हुआ क्या, यही कि उससे बात कर रहा था, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। वो स्वर्गदूत मुझे दिए गए, वो तुम्हें दिए गए, ना दिन को धूप से, ना उस घमोरिया से, ना उस तीर से, ना उस महामारी से, ना उस महारोग से तुझे कुछ हानि होगी। उसी सूर्य को परमेश्वर ने बनाया था, अपने शब्दों से कह करके बना दिया। सूरज तो बड़ी ज्योतियां परमेश्वर ने बनाई किस काम के लिए, रोशनी देने के लिए। एक दिन में काम करेगा, एक रात को काम करेगा, और तारागण भी बनाए, ये उसने कह करके बना दिए। और उसके बाद मुझे और आपको बनाया। और जब हम भूल गए, हमारे पूर्वजों ने, आदम ने जब गलती की, उसके बाद यीशु मसीह, मैं और आप, हम लोग आज अनुग्रह में हैं। और अनुग्रह क्या कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, काफी है। बड़ी गर्मी, कोई गर्मी नहीं है। हे परमेश्वर, इस गर्मी को कम कर दे। हम ये प्रार्थना नहीं करते इस बीमारी को हटा दे, हम ये प्रार्थना नहीं करते ये कारोबार ये प्रॉब्लम चली जाए। हम तो प्रार्थना करते हैं परिस्थितियां कैसी भी हो तो उससे मार्ग निकाल। हालेलुया। परिस्थितियों को हम नहीं कहते हटाने के लिए, हम तो कहते प्रभु तू मेरे लिए मार्ग को निकाल। और यही है, वो ये नहीं करे प्रभु समुद्र को हटा दे, समुद्र को हटाने की जरूरत, प्रभु हमको मार्ग दिखा। उसने समुद्र नहीं हटाया, मार्ग दिखा दिया। हालेलुया। किसके लिए गर्मी कैसी है इससे हमारा मतलब नहीं है। हाँ, हम प्रार्थना करें क्योंकि लोग मर रहे हैं, मशीनें खराब हो रही हैं, बिल्डिंग में आग लग रही है, बाइक में आग लग रही है। एक बंदा तो बिल्कुल झुलस गया, एकदम गाड़ी में आग लग रही थी, उनको बोला टंकी खोलता, टंकी खोलता, किसमें हवा, उसने खोली, रक्त से आग लगी, पूरा जल गया और तड़प रहा था। तो हम प्रार्थना करें, विषय को रखे, परमेश्वर बहुत भयंकर गर्मी है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर को कम कर दीजिएगा, और नहीं तो फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। तेरी इच्छा पूरी हो, हम प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको पृथ्वी का नमक कहा है, और नमक का मतलब है कि हम स्वादहीन लोगों को स्वादिष्ट कर सके। हम प्रार्थना करें। और प्रभु ने कहा जिस देश में तू जाएगा, जिस देश में तू रहेगी, जिस देश में तू रहेगा, ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा। तो जहाँ तू होगा ना कोई जलेगा, ना उसका इन्वर्टर खराब होगा, ना मोबाइल खराब होगा, ना बिल्डिंग में आग लगेगी, ना बाइक में आग लगेगी, कोई नहीं मरेगा। क्योंकि तेरी प्रार्थना के द्वारा, तेरी प्रार्थना के द्वारा मैं उस जगह को आशीषित कर दूंगा। मैंने तुझको वहां ठहराया, बस इतना हो, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्र के उतरने ना पाए। अब आप कहने लगे कि इतनी सारी बातें कर रहे हैं वचन से, ये तो गरीबों के लिए है ये प्रॉब्लम, तो अमीरों के लिए थोड़ा ही है। अमीर लोग तो भाई वो घर में है तो एसी लगा है, वो बाहर कार में जाता तो एसी है, जब वो ऑफिस जाता तब एसी है। तो एक प्रॉब्लम मैं बता रहा था कि जैसे कि अंबानी को लीजिए, उसके लड़के को ले लीजिएगा, ठीक है ना, वो बड़े से बड़े एसी वालों को खरीद सकता, डॉक्टरों को खरीद सकता, उसके बच्चे को, लड़के को एक बीमारी है, उसका वेट बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा उसका वजन बढ़ जाता है, और जब वो कई बार उसको कम भी करता है तो उसके बाद और ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये लाइलाज बीमारी उसको लग गई है, वो एसी रूम में बैठा है, बिल्कुल ठंडक महसूस हो रही, मानो वो स्विट्जरलैंड में है, बर्फ के बीच में बैठा है, इतना ठंडा वो कर सकता है, इतना अमीर वो है। ओके, लेकिन कई बार जब उसे याद आता होगा, याद तेरा बेटा है, वो तो बिल्कुल वो तो फूलता जाए, उसका वजन पता नहीं कब फट जाए, कब प्रॉब्लम बढ़ जाए, है ना। एक कौन सी, एक बाहर की गर्मी, एक अंदर की गर्मी। और परमेश्वर हमको दोनों गर्मियों से निजात दिलाने वाला होता है। ना अंदर गर्मी लगेगी, ना बाहर गर्मी लगेगी, अंदर भी सुकून है, बाहर भी सुकून है, क्योंकि उसने कहा है। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना 3:16 दिया गया। यूहन्ना 3:16 किस लिए दिया गया? जगत से प्रेम किया।
किसी एक विशेष धर्म, जाति, कुल, क्षेत्र, भाषा की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहे कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने, उस परमेश्वर यहोवा ने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह मरने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, क्रूस की कथा पे जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन देने के लिए आया। क्या तू चाहती है? हाँ। क्या तू विश्वास करता है? क्या तू विश्वास करती है? तो फिर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। हे सूर्य, हालेलुया। यहोशू ने कहा था थम गया था, आप बोलोगे वो नहीं थम रहा, पर तुझको टच नहीं कर सकता, उसकी गर्मी तुझे झुलसा नहीं सकती, क्योंकि वो जानती है ये मेरे मालिक, क्योंकि वो जानता है ये मेरे मालिक की बेटी है, ये मेरे मालिक का बेटा है, ये मेरे परमेश्वर, ये खुदाबंद खुदा का जिसने शब्दों से कह करके बनाया था, उस परमेश्वर ने इनका चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। वो इनकी शहर पर निरंतर उसके सम्मुख रहती है। जिस परमेश्वर ने मुझे शब्दों से कह करके बना, सूर्य हो जा, और मैं हो गया था। साइंस कह रहा 3 लाख पृथ्वी मुझ में समा जाएगी, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। पृथ्वी उसके चरणों की चौकी और स्वर्ग उसके सर का सिंहासन है। वो ऐसी शान और शौकत है उसकी, उसके नाम से कांपते हैं। लाल समुद्र भी 2 भाग हो जाता, चट्टान पानी देने लगता, दुष्ट आत्मा उसके सामने कांपती है। मुझे शब्दों से बनाए, मैं तैयार हो गया, और इसका चित्र उसने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। वो कहता है कि तेरी शहर बना, नियंत्रण में सब मुख, मेरी बच्ची को झुलसना पड़ रहा है, हो नहीं सकता। हालेलुया। मेरी बच्ची को जन्ने को झुलसा नहीं सकता है। सूर्य पता है तुझे? वो पता नहीं जो उसको पता है। दुष्ट आत्मा कहने लगी, आमीन, हालेलुया। दुष्ट आत्मा कहती है, जो पौलुस जिसके नाम से कहता उसके नाम से कहती, पौलुस को भी जानती हो, यीशु को भी जानती हो, तू कौन है? हालेलुया। आप उनकी बेटी हैं, आप उसके बेटा हैं, आप उसके बच्चे हैं। ये परमेश्वर जानता, बाकी अपने आप लोग जान लेते हैं। और यदि तुम उसके कहीं अनुसार चलते हो तो कोई महारोग ऐसा है नहीं जो तुमको छू सके। हालेलुया। अब धर्मी और अधर्मी, बस सिंपल सा फर्क क्या है? हालेलुया। जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रख दिया, भले कि तू जीवन ही को चुन ले। हालेलुया। क्या कोई गर्मी झुलसा सकती है?